एक सैनिक, एक अनजानी तस्वीर और एक अकेली महिला जिसकी नजरें वासना से भरी थीं। जब दिल मिले तो जिस्म कांप उठे। लेकिन क्या ये प्यार था या कोई अधूरा बदला? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। कहानी की शुरुआत होती है एक सैनिक फ्रैंक युद्ध के मैदान पर गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक खाली जमीन पर पड़ी जहाँ कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा तो वो एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। बिना ज्यादा सोचे उसने वो फोटो अपनी जेब में रख ली। कुछ ही देर बाद दुश्मनों ने हमला कर दिया। जब फ्रैंक को होश आया तो उसने देखा कि उस हमले में पूरी यूनिट में सिर्फ वही जिंदा बचा था। तभी एक मेडिकल स्टाफ ने आकर उसे वही तस्वीर लौटाई और कहा, मैंने तुम्हें ये तस्वीर उठाते हुए देखा था, लगता है इसने तुम्हारी जान बचा ली। फ्रैंक को लगा कि इस महिला ने सच में उसकी जान बचाई है। अब उसका एक ही मकसद था, उस महिला को ढूंढना और खुद जाकर धन्यवाद कहना। लेकिन जब उसने मिलिट्री कैंप में सबसे पूछा तो कोई भी नहीं जानता था कि वो महिला कौन है। उसके साथ ही मजाक करते हुए कहते, ये फोटो तेरी लकी गॉडेस है, जब तक ये है तू जिंदा रहेगा। और सच में जब दुश्मन ने अगला गोला दागा तब भी सब मारे गए, लेकिन फ्रैंक फिर से बच गया। अब उसे यकीन हो गया कि इस फोटो में कोई चमत्कार है। युद्ध के बाद फ्रैंक अपने घर लौटा, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रुका। अब उसका एक ही मकसद था, उस महिला को ढूंढना। वो अपने कुत्ते के साथ सफर पर निकल पड़ा। वो कई शहरों, गलियों और रास्तों से गुजरा। कहावत थी, मेहनत करने से लोहे की सुई बनती है, और फ्रैंक इसी सोच के साथ आगे बढ़ता गया। करीब 1 महीने बाद उसे एक लाइट हाउस दिखा, बिल्कुल वही जो उस तस्वीर में था। आसपास पूछने पर एक टवर्न में उसे पता चला कि वो महिला पास के एक फार्म हाउस में रहती है। फ्रैंक तुरंत उस फार्म पर गया। वहां से वही महिला चली आ रही थी, फोटो जैसे ही सुंदर, शांत और दयालु। फ्रैंक उसे बताने ही वाला था कि वो क्यों आया है, लेकिन महिला ने उसे एक जॉब एप्लीकेंट समझा। महिला का नाम था केली। जब उसे पता चला कि फ्रैंक 1000 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ नौकरी के लिए आया है तो उसने सोचा कि शायद इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी दादी से कहा कि फ्रैंक को मना कर दे, लेकिन उसके दादी को फ्रैंक पसंद आ गया। दादी ने कहा, तू अच्छा लड़का लगता है, मेहनती भी है, और उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। फ्रैंक ने काम करना शुरू किया। हर दिन सुबह सुबह उठता, सफाई करता, टूटे फूटे औजार ठीक करता, यहाँ तक कि पुराना ट्रैक्टर भी चलाता था। फार्म जो पहले गंदा और बिखरा हुआ था अब तरतीब में आने लगा था। केली की दादी ने तो उसे 100 में से 100 नंबर दे दिए, लेकिन केली अभी भी फ्रैंक से दूरी बनाए रखती थी। वो उसे अक्सर देखती थी कि वो उसे निहारता रहता है। असल में फ्रैंक को हर बार केली को देखकर शांति मिलती थी, जैसे युद्ध से भरे दिल को अब आराम मिला हो। एक दिन फ्रैंक को एक पियानो मिला और वो खुद को रोक नहीं सका। उसने एक धुन बजाई। उसी समय केली की बेटी बेल ने उसे सुन लिया। बेल को संगीत बहुत पसंद था। बेल ने जिद की कि फ्रैंक को डिनर पर बुलाया जाए। उस शाम के बाद फ्रैंक और बेल अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने शतरंज खेली, बातें की और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। केली को भी अब फ्रैंक थोड़ा अच्छा लगने लगा था। एक दिन केली अपने छोटे भाई की कब्र पर फूल चढ़ाने गई थी। लौट कर आई तो बहुत गुस्से में थी, चीजें फेंक रही थी और चिल्ला रही थी। फ्रैंक ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे गले लगा लिया। तब पता चला कि केली का छोटा भाई भी एक सैनिक था जो पिछले साल युद्ध में मारा गया था, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये कभी साफ नहीं हुआ। कुछ अफवाहें थी कि वो अपने ही साथी सैनिक की गोली से मरा था। केली बस इतना जानती थी कि उसके भाई की मौत बेकार में न हुई हो। उसका दर्द इतना गहरा था कि उसका चेहरा तब तक बदल गया। आंखों के नीचे सूजन, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन फ्रैंक उसका सहारा बना। अब फ्रैंक इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। वे तीनों मिलकर बोटिंग करते, डॉग के साथ खेलते और हंसते रहते थे। फ्रैंक की मौजूदगी से घर में फिर से शांति आ गई थी। लेकिन तभी केली का एक्स हस्बैंड वापस लौट आया। केली का पूर्व पति बहुत ताकतवर इंसान था। वो बेल की कस्टडी लेने आया था और फ्रैंक से जलता था। बेल मेरा बेटा है, मैं जब चाहूँ उसे ले जा सकता हूँ, उसने कहा। फ्रैंक ने उसका सामना किया। अब वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। फ्रैंक ने केली से पूछा, इतना वक्त बीत गया फिर भी ये आदमी तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है? केली ने बताया कि उसका एक्स हस्बैंड अक्सर उसे धमकाता है और बेल की कस्टडी छीन लेने की धमकी देता है। फ्रैंक ने कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। एक रात केली और फ्रैंक एक बार में बातें करने गए। दोनों के बीच भावनाएं गहरी होने लगी, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें टोका। ये साफ था कि एक्स हस्बैंड की तरफ से चेतावनी थी। अगले दिन केली ने फ्रैंक के पास जाकर अपने दिल की बात कही। उस रात केली खुद फ्रैंक के कमरे में आई और दोनों ने
एक दूसरे से अपने जज्बात बांटे। बेल का बर्थडे आया, सब खुश थे, लेकिन एक्स हस्बैंड फिर आया और धमकी दी, अगर फ्रैंक नहीं गया तो मैं बेल को छीन लूंगा। डर के मारे कैली ने फ्रैंक से कहा कि वो चला जाए। फ्रैंक ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, मैं तुम्हें दुखी करने नहीं आया था, और चुपचाप चला गया। अब एक्स हस्बैंड ने चाल चली, उसने फ्रैंक के पास से वो तस्वीर चुरा ली और केली को दिखाकर बोला, ये वही आदमी है जिसने शायद तुम्हारे भाई को मारा था। केली को शक हुआ और वो फ्रैंक से सवाल करने गई। फ्रैंक ने कहा, मुझे ये तस्वीर युद्ध के मैदान में मिली थी, किसी ने दावा नहीं किया, ये मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह थी। मैंने वादा किया था कि मैं इस लड़की को ढूंढ कर धन्यवाद दूंगा, लेकिन केली को यकीन नहीं हुआ, उसने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। फ्रैंक जाने लगा तो बेल ने उसे अपनी पसंदीदा किताब गिफ्ट में दे दी। जब फ्रैंक ने किताब खोली तो उसके अंदर एक फोटो थी, केली के छोटे भाई की। अब फ्रैंक को याद आया, उस रात उसी लड़ाई में केली का भाई अपनी यूनिट को बचाते हुए मारा गया था। फ्रैंक ने उसकी बहन की फोटो इसलिए उठाई थी, उस बहन को ढूंढने और धन्यवाद देने के लिए। अब वो सारी सच्चाई जान चुका था। अगले दिन एक्स हस्बैंड शराब पीकर आया और गन लेकर बेल को धमकाने लगा। डर के मारे बेल बाहर भाग गई। तेज बारिश में बेल लकड़ी के घर की तरफ भागी और एक खतरनाक ब्रिज पर पहुंच गई। पीछे से वो आ गया, लेकिन वह फिसल गई और नीचे गिर गई। तभी फ्रैंक समय पर पहुंच गया और बेल को बचा लिया, लेकिन लकड़ी का घर गिर पड़ा और एक्स हस्बैंड वहीं पर मर गया। कुछ दिन बाद फ्रैंक केली के पास गया और सारी सच्चाई बताई। तुम्हारा भाई बेवजह नहीं मारा था, उसने हमें बचाया था, वो असली हीरो था। उसकी बातें सुनकर केली की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे रोका और गले लगा लिया। एक इंसान जिसने युद्ध में अपनी पूरी जिंदगी खो दी थी और एक महिला जिसने अपने भाई को खोया था। अब वे एक दूसरे के जख्म को भर रहे थे। उनकी अधूरी कहानियां अब पूरी हो चुकी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।